ओ भाई क्या ही पिटाई की है। न्यूजीलैंड को तो सराने की तरह पाट दिया और गाजर मूली की तरह काट दिया। न्यूजीलैंड वाले आईसीसी को कह रहे होंगे 5 मैच की सीरीज 3 मैच की हो सकती है जी। वो तो बेचारे सोच रहे होंगे कहीं हमारे प्लेयर्स का दिमाग ना खराब हो जाए वर्ल्ड कप से पहले। एकदम कसाईयों की तरह काटा है न्यूजीलैंड को। हमारे बैटर्स का डिस्ट्रक्शन मोड दिखा है पूरा। लोग तो एसआरएच की बात करते हैं लेकिन हमारी टीम तो इंटरनेशनल टीम्स की धुलाई कर देती है। ऐसे लगता है जैसे ईए स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जहां मन करा वहां ही छक्के चौके लगा दिए। लेकिन इन सब में हमारे बॉलर्स को मत भूल जाना। बुमराह पर डाउट करने वालों कुछ तो शर्म कर लो। और क्या ही कमबैक किया है रवि बिश्नोई ने। पर क्या न्यूजीलैंड भी ऐसा तगड़ा कमबैक कर पाएगी? इन सभी चीजों की बात करेंगे इस रिव्यू में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडिया टॉस जीतकर बॉलिंग लेने का फैसला करती है क्योंकि ड्यू एक बहुत ही बड़ा फाइटर होने वाला था और मैच गुवाहाटी में हो रहा था जो कि इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है और वहां पर सूरज जल्दी छिप जाता है। हर्षदीप और वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया जाता है और बुमराह और रवि बिश्नोई आते हैं टीम में। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के बारे में अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। न्यूजीलैंड की तरफ से जैक फॉक्स की जगह काइल जेमिसन आते हैं टीम में। वैसे तो जिम्मी निशम ने खेलना था लेकिन लास्ट मूवमेंट पर उनको स्टमक इन्फेक्शन होगी। मैच से पहले डेवन कॉन में हर्षित राणा को 4 का साइन दिखाते हैं और हर्षित राणा 5वीं बार उनको आउट कर फिर से 5 का साइन दिखाते हैं। इस बार फिर से डेवन कॉन में रूम बनाकर मिड ऑफ के ऊपर मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। बैट उनके हाथ में घूम जाता है और मिड ऑफ पर खड़े हार्दिक एक फ्लाइंग कैच पकड़ते हैं। सचिन रविंद्रा हार्दिक को एक पुल शॉट खेलने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर आउट हो जाते हैं। टिम साइफर्ड की बात करें तो 6ठे ओवर की पहली बॉल पर ही बुमराह उनको आउट कर देते हैं। वो बॉल की लाइन को पूरी तरह से मिस कर देते हैं और उनका ऑफ स्टंप लड़खड़ाता हुआ जाता है। ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो उन्होंने सेकंड और फोर्थ ओवर में हार्दिक पांड्या का 2 कवर ड्राइव के चौके मारे थे। फिर अगले ओवर में हर्षित राणा को 2 चौके मारते हैं, एक कट का चौका और एक उनका अंडर एज लगकर कीपर के ऊपर से चौका चला जाता है। मार्क चैपमैन 9वें ओवर में कुलदीप यादव को एक पुल का छक्का लगाते हैं डी मिड विकेट के ऊपर से और अगली ही बॉल पर स्टेप आउट करते हैं लेकिन इनसाइड एज का चौका मिल जाता है। ग्लेन फिलिप्स भी इसी ओवर में स्लोक का छक्का लगाते हैं। फिर मार्क चैपमैन अगले ओवर में शिवम दुबे को एक पुल का चौका लगाते हैं, फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक छक्का लगाते हैं। 12वें ओवर में रवि बिश्नोई को ड्राइव खेलने के चक्कर में मार्क चैपमैन कोर्ट बैंड हो जाते हैं। डैरल मिचेल आते ही पहली बॉल पर हर्षित राणा को एक पुल का छक्का मारते हैं डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। फिर हार्दिक पांड्या की एक शॉट आउटसाइड द ऑफ स्लोअर 1 को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से भेजते हैं चौके के लिए, लेकिन ये अगली बॉल पर आउट हो जाते हैं। एक सिमिलर सी बॉल होती है और ये एक सिमिलर सा ही शॉट खेलते हैं लेकिन इस बार डीप कवर पर कैच आउट हो जाते हैं। फिर ग्लेन फिलिप्स भी चलते बनते हैं, वो रवि बिश्नोई को एक पुल शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर आउट हो जाते हैं। फिर मिचेल सैंटनर थोड़ी बहुत ही कोशिश करते हैं कि न्यूजीलैंड का एक अच्छा सा स्कोर बन जाए। वो 2 चौके मारते हैं शिवम दुबे को, एक पॉइंट के ऊपर से कट का चौका और एक उनके सर के ऊपर से चौका। फिर वो हर्षित राणा की एक स्लोअर बॉल पर उनको स्ट्रेट का छक्का मारते हैं। 18वें ओवर में बुमराह काइल जेमिसन का लेग स्टंप उड़ा देते हैं। इसी ओवर में मैट हेनरी भी रन आउट हो जाते हैं। वो 2 रन लेने की कोशिश करते हैं ताकि मिचेल सैंटनर को स्ट्राइक मिल सके। लास्ट ओवर में मिचेल सैंटनर एक फुल टॉस को हवा में खड़ी कर देते हैं जो कि डी मिड विकेट पर अभिषेक शर्मा कैच कर लेते हैं। न्यूजीलैंड अपने 20 ओवर्स में बस 153 स्कोर ही मार पाती है। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो संजू सैमसन स्कोर बोर्ड वाला ग्राफिक चढ़ने से पहले ही आउट हो जाते हैं। इस बार उनका गोल्डन डक आता है। मैट हेनरी की बॉल उनके पैड को लगकर विकेट्स को लग जाती है। अरे कम से कम मैट हेनरी को धमकी दे दो कि जैसे मुस्ताफिजुर को निकाल दिया तेरे को भी निकाल देंगे अगर मुझे आउट करता रहा तो। तीनों मैचेस में ही हमने सिमिलर सा डिसमिसल पैटर्न देखा है। हर बार वो बिना फालतू के ही क्रीज में घुस जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो उनके दोनों पैर ही क्रीज के अंदर होते हैं। अरे यार इतने पैर तो हार्दिक पांड्या क्रीज के अंदर नहीं रखता जब वो डेथ ओवर्स खेलता है। हर बार ये फ्लिक शॉट खेलने जाते हैं और अपना बी ट्रांसफर नहीं कर पाते। पता नहीं अगले मैच में तिलक वर्मा आएगा या नहीं। और सच कहूँ तो ईशान किशन अपना ओपनिंग और विकेट कीपर का स्लॉट पक्का करता जा रहा है। ये पॉकेट साइज डायनामाइट प्रिंस
और नेक्स्ट थाला दोनों का ही करियर खा गया। ये ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को वॉयलेंस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। ईशान किशन तो आते ही मैट हेनरी के पीछे लग गया। अपनी दूसरी बॉल पर एक फ्लिक का छक्का, बाद में एक पुल का छक्का और बाद में एक फ्लिक का चौका। फिर अगले ओवर में जैकब डफी को मिड ऑन के ऊपर से चौका और फोर्थ ओवर की पहली बॉल पर पुल का चौका। इसी के साथ ही इंडिया के 50 रन्स कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी बस 19 बॉल में। और अगली ही बॉल पर ईशान किशन एक फ्लैट शॉट खेलते हैं जो कि सीधा डी मिड विकेट के हाथ में जाता है। इस बॉल को फ्रंट ऑफ द हैंड से रिलीज करते हैं जो कि ईशान किशन के पास स्किड करती हुई जाती है। अभिषेक द मोस्टर शर्मा फिर से इस बार अपना विकराल रूप दिखाते हैं। वो अपनी पहली बॉल पर स्टेप आउट कर जैकब डफी को फ्लिक का छक्का लगाते हैं। फिर एक शॉट आउटसाइड ऑफ बॉल को ग्लाइड कर देते हैं थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए। फिर काइल जेमिसन के ओवर में एक लो फुल टॉस को स्टेप आउट कर कवर के ऊपर से मारते हैं और अगली बॉल पर फिर से स्टेप आउट कर बैट का फेस ओपन कर देते हैं और कवर के ऊपर से छक्का मारते हैं। फिर इस सोडी के ओवर में एक लो फुल टॉस को उनके सर के ऊपर से चौका मार देते हैं। मैट हेनरी को भी एक पुल का छक्का मारते हैं डीप मिड विकेट के ऊपर से। फिर छठे ओवर में जैकब डफी को रेंज में लेते हैं। पहली बॉल पर रूम बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारते हैं। फिर पांचवी बॉल पर एक लोफ्ट का चौका मारते हैं कवर के ऊपर से और छठी बॉल पर एक पुल का छक्का मारते हैं डीप फाइन लेग के ऊपर से। इसी के साथ ही वो अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, वो भी 14 बॉल में। और ये सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी होती है इंडिया की तरफ से। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्या अपनी ट्रेडमार्क फ्लिक का छक्का लगाकर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सातवें ओवर में मिचेल सैंटनर बॉल कराने आते हैं और उनकी पहली बॉल पर सूर्या एक कट का चौका मारते हैं पॉइंट के बगल से। फिर सातवें ओवर में सूर्या इस सोडी को एक कट का चौका मारते हैं। छठे ओवर की लास्ट बॉल पर अभिषेक एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हैं और इस बार भी लास्ट बॉल पर अभिषेक एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारते हैं। फिर मिचेल सैंटनर के अगले ओवर में वो एक पुल का चौका मारते हैं लॉन्ग ऑन की राइट साइड पर। फिर इसी ओवर की चौथी बॉल पर सूर्या एक फुल टॉस को ऑफ साइड से घसीटकर फाइन लेग के बगल से चौका मारते हैं और अगली ही बॉल पर बॉलर के सर के ऊपर से छक्का मारते हैं। वो 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को एक छक्का मारते हैं डीप मिड विकेट के ऊपर से और बाद में पांचवी और छठी बॉल पर 2 चौके मारते हैं डीप मिड विकेट के पास से। इसी के साथ ही सूर्या की भी हाफ सेंचुरी हो जाती है और इंडिया जीत जाती है। मैच तो खत्म हो गया पर मुझे ये नहीं पता लगा कि अभी तक कोई पैर क्यों नहीं छूने आया। वो अच्छा, हर कोई पेड ऑडियंस थोड़ा बुला सकता है। अब बात करते हैं कि न्यूजीलैंड इस मैच को कहां पर हारा। आई थिंक कि ये माइकल ब्रेसवेल और जिमी निशम को बुरी तरह से मिस कर रहे हैं क्योंकि नंबर 7 पर मिचेल सैंटनर आ रहा है और नंबर 8 पर बैटिंग नहीं बच रही और पावर प्ले में ज्यादा विकेट लॉस करने के बाद इनको मिडिल ओवर्स में लो रिस्क शॉट खेलने पड़े और डैरल मिचेल के लिए भी नंबर 6 सूटेबल नहीं है, उसको कम से कम नंबर 5 पर तो खेलना ही चाहिए। इंडिया की बैटिंग तो धुआंधार है ही, जितना न्यूजीलैंड का 10 ओवर के बाद स्कोर था उतना हमारा 5 ओवर के बाद था और जितना न्यूजीलैंड का 20 ओवर के बाद था उतने तो हमने 10 ओवर में ही बना दिए। बाबर आजम भी लाइक भाईजान जे 150 रन लास्ट बॉल पर नहीं चेस करना होता, वो भी धूल मिट्टी से लिपट कर और पसीना पसीनी होकर। इंडिया के तो बैटरी बड़े एडवांस हो गए हैं। अभिषेक शर्मा ने इस बार फिर से इम्प्रेस किया। उनको बॉलर्स 2 फील्डर रख रहे थे लेग साइड पर और वो चतुराई दिखाते हुए हमेशा ही रूम बनाकर ऑफ साइड के ऊपर से खेल देते थे। और अगर आपने भी मैच में कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया तो कमेंट कर बता सकते हो। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।